रीत है भाई, मृत्यु भोज की तैयारी करो। पर ये तो गैर कानूनी है ना? नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो सम्मान और मजबूरी के बीच कहीं फंसा हुआ है। सवाल यह है कि जब हम अपने किसी प्रियजन को विदाई देते हैं तो क्या उस सम्मान की कीमत परिवार के भविष्य को दांव पर लगाकर चुकानी चाहिए? और इस सवाल की जड़ में है एक सदियों पुरानी प्रथा जिसके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं मृत्यु भोज की। ये एक ऐसी प्रथा है जहां सामाजिक दबाव खासकर गरीब परिवारों पर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मृत्यु भोज है क्या। देखिए, इसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नुक्ता, मौसार या चालहल। एसेंशियली ये किसी व्यक्ति के निधन के बाद उनकी याद में आयोजित किया जाने वाला एक बड़ा सामूहिक भोजन है। इसे श्रद्धांजलि देने का एक तरीका माना जाता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब सम्मान की ये परंपरा कर्ज के एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल जाती है जो पीढ़ियों तक चलता है। समाज में नाक ना कटे, बस इस डर से परिवार अपनी जमीन तक बेच देते हैं या भारी ब्याज पर कर्ज उठा लेते हैं। मतलब शोक मनाने की जगह उन पर आर्थिक संकट का एक पहाड़ टूट पड़ता है। इसी आर्थिक शोषण और सामाजिक बुराई को देखते हुए स्टेट को यानी सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और ये कोई नई समस्या नहीं है, इस पर दशकों से चिंता जताई जा रही थी। इनफैक्ट कानून बनने से बहुत पहले भी बलदेव राम मिर्धा जैसे कई समाज सुधारकों ने इस प्रथा के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई थी। और इसी लंबी लड़ाई का नतीजा है ये कानून, द राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ मृत्यु भोज एक्ट 1960। जी हाँ, 60 साल से भी ज्यादा पुराना ये कानून इस प्रथा को रोकने के लिए ही बनाया गया था। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक कानून सदियों से चली आ रही एक ऐसी प्रथा पर जो लोगों की भावनाओं से जुड़ी है, उस पर रोक लगा कैसे सकता है? आइए इस कानून की गहराइयों को समझते हैं। तो व्हाट डज दिस 1960 एक्ट एक्चुअली से? क्या हर तरह का भोज गैर कानूनी है? चलिए इसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कानून के सेक्शन 3 और 4 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेगा, उसमें शामिल नहीं होगा और ना ही हिस्सा लेगा। सीधे शब्दों में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन, और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कानून ने एक छूट भी दी है। ये सभी तरह के रिचुअल्स पर रोक नहीं लगाता। इसके सेक्शन 2B के अनुसार आप अपने परिवार के लोगों, पुरोहित या फकीर को धार्मिक कार्यों के लिए भोजन करा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि भोजन करने वालों की कुल संख्या 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही वो लाइन है जो एक निजी अनुष्ठान और एक सामूहिक भोज के बीच का फर्क साफ करती है। ओके, तो कानून तो बन गया, लेकिन अगर कोई इसे तोड़े तो इसके अंजाम क्या हैं? लेट्स टॉक अबाउट द पेनल्टीज एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है या मृत्यु भोज के लिए किसी को उकसाता है या उसमें मदद करता है तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है, और जेल के साथ साथ 1000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों। आपको बता दूं कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस कानून को काफी सख्ती से लागू किया गया था और कई आयोजकों पर FIRs भी दर्ज हुई थी। इस कानून को लागू करने का तरीका भी काफी यूनिक है। यहाँ जिम्मेदारी स्थानीय अध्यक्षों पर डाली गई है। इसका मतलब है कि गांव के सरपंच, हर पंच, पटवारी और लंबरदार की ये कानूनी ड्यूटी है कि वो ऐसे किसी भी आयोजन की सूचना तुरंत नजदीकी मैजिस्ट्रेट को दें, और अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो उन्हें भी 3 महीने तक की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, कानून इसकी फाइनेंशियल जड़ पर भी वार करता है। सेक्शन 8 साफ कहता है कि अगर कोई मृत्यु भोज के लिए पैसा उधार लेता या देता है तो वो अग्रीमेंट कानूनी तौर पर शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। इसका मतलब आप उस कर्ज की वसूली के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तो इतने सारे कड़े नियम क्यों? क्या इसका मकसद लोगों को शोक मारने से रोकना है? बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद परिवारों को एक नए तरीके से सशक्त बनाना है, टू एम्पावर देम। इस कानून का मूल लक्ष्य बस इतना है कि अपनों को श्रद्धांजलि देना कर्ज का बोझ ना बने। हमेशा याद रखें, असली सम्माननीय शोक हमेशा कर्ज मुक्त शोक ही होता है। डिग्निफाइड ग्रीफ इज डेट फ्री ग्रीफ। अयस्क इस बदलाव की एक जिंदा मिसाल पेश की IAS ऑफिसर कुंजल लाल मीना ने। अपनी मां के निधन पर उन्होंने मृत्यु भोज आयोजित करने से साफ मना कर दिया और उस सभी पैसे को एक स्कूल को दान कर दिया।
उन्होंने समाज को दिखाया कि असली श्रद्धांजलि एक दिन का भोज नहीं, बल्कि समाज के लिए किया गया एक स्थायी, एक पॉजिटिव काम है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि बदलाव लाने की शक्ति आपके हाथों में है। पहला, इस कानून को जानिए। दूसरा, हिम्मत दिखाइए और सामाजिक दबाव के आगे झुकने से इनकार करें। तीसरा, बोझ पर खर्च होने वाले पैसे को बच्चों की शिक्षा या परिवार के स्वास्थ्य जैसे जरूरी कामों में लगाएं। सोच के देखिए, एक हानिकारक परंपरा को एक कितनी खूबसूरत सकारात्मक विरासत में बदला जा सकता है। अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आप अपने प्रियजनों को कैसे याद करना चाहेंगे? एक दिन के भोज से या एक ऐसी विरासत से जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे? अगर इस वीडियो ने आपकी कानूनी समझ को बढ़ाया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।